हाँ भाई प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। जीओसी का ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या शुरू करने वाले हैं? टॉटोमेरिज्म। टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? जो जिसका केमिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहता है। आप क्या कहेंगे? जिस किसी कंपाउंड का केमिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला सेम सेम रहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर आप कहोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, ऐसा है तो नहीं। हम यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बिकॉज किस वजह से? बिकॉज मूविंग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन इन पॉलीवेलेंट कंपाउंड, पॉलीवेलेंट कंपाउंड। किसी पॉलीवेलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना टॉटोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो अब एक्टिव हाइड्रोजन कह सकते हैं या उसको अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन भी कह सकते हैं उसको आप, एक्टिव हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड की जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को अल्फा कहते हैं। जो आपका सीओ ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है कार्बन की, उसको अल्फा हाइड्रोजन हम कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां नेगेटिव आएगा। देखो, जब इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट होएगा तो यहां पर रह क्या जाएगा? H प्लस। और जब इधर ये O पर आएगा, O पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये आपस में जुड़ जाएगा तो आपको पता है OH बन जाएगा। तो जब ये ऐसा हुआ तो मैं एक बार आपको इसको फुल फॉर्म में बताऊंगा। ऐसा हुआ तो आप जानिए CH2 डबल बॉन्ड, यहां रह गया H प्लस, CO माइनस, ये बन गया O माइनस, ऐसा बन रहा है। क्या क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए? तो यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये बन गया OH H। पेपर में आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। टॉटोमेरिज्म जो है, ये साइन इक्विलिब्रियम का साइन होता है टॉटोमेरिज्म में। तो यहां पर जो आपने पढ़ा, ये कौन सा टॉटोमेरिज्म है? देखो, इस पोजीशन को देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। 1-3 टॉटोमेरिज्म आपने यहां पर अभी देखा है। ठीक है, किस तरीके से इसको एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ पॉलीवेलेंट कंपाउंड, पॉलीवेलेंट कंपाउंड गिव टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इस तरीके का एक्टिव हाइड्रोजन होगा। और भी एग्जांपल लेंगे हम, उनके अंदर आप देखिए किस तरीके से होगा। आपने कीटोन देखा है, ये कीटोन है। इस कीटोन के अंदर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। मैं इसका हाइड्रोजन अलग से लिख कर देख लेता हूं। इस तरीके से लिख लेते हैं हम इसका हाइड्रोजन, यहां से H2H। ये वाला बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ H प्लस जो बच गया और O माइनस हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका CH3 COH
डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर भी आपका 1,3 टॉटोमेर हुआ, 1,3 टॉटोमेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के टोटोमेरिज्म हैं, ठीक है। तो 1,3 क्यों बोला, देखो जहां से हाइड्रोजन गया उस पोजीशन को आपने क्या बोला, ये 1 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3। 1 से 3 पर गया है हाइड्रोजन, इसलिए इसको 1,3 टोटोमेरिज्म बोला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। आपका जो आंसर है, ऑब्जेक्टिव आंसर आते हैं तो कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से देता है कि आपको इसमें से और इसमें से एक आंसर दिखाई देगा। आपका आंसर आ गया ये तो उत्तर ये मिलेगा, ये आ गया तो ये मिलेगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के टोटोमेरिज्म होते हैं। ओके, इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आइसोमर नहीं है, आइसोमर के बीच में ऐसा साइन नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, टोटोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टोटोमर्स कहलाते हैं। अब आप एक बात बताएं, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2 और 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप ये भी देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 के अल्फा हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, सब सेम बनने वाले हैं। इसको टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं टॉटोमेरिज्म का। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और H, ठीक है। देखिए इसके अंदर चेक कीजिए, ये आपका अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। इस एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो यहां पर शिफ्ट होगा और ये यहां पर आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये CH3, ये C, यहां पर O माइनस के साथ में H आ जाएगा, जो H आपका अल्फा पोजीशन पर था। ये गलत बन गया भाई स्ट्रक्चर, यहां CH3 डबल बॉन्ड बना COH और H, ठीक है। जो हाइड्रोजन यहां पर आया है उसको हम, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर आ गया, तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, देयर इज 0 अल्फा हाइड्रोजन, ये टॉटोमर नहीं देगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहां पर क्या है बेटा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, और हम कहेंगे 0 टॉटोमेरिज्म, 0 टॉटोमेरिज्म। इस CO से नेक्स्ट चेक करना होता है कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को चेक करना होता है, वही आपका टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब हम इसको देखेंगे, इसमें चेक कीजिए, इसके पास में ये अल्फा हाइड्रोजन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन मैं अलग से ये दिखा दिया, एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये इधर मूव किया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आपका अल्फा हाइड्रोजन बाकी सारा सेम रहेगा, यहां पर CO, यहां डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपका H, ये वाला हाइड्रोजन मूव कर गया। और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके,
तो टॉटोमेरिज्म आप समझ रहे हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं टॉटोमेरिज्म के, ठीक है। इसी तरीके से टॉटोमेरिज्म जो है वो चेक करना होता है। इधर आपकी बेंजीन की रिंग है C डबल बॉन्ड O, और इधर भी बेंजीन की रिंग, ठीक है। नेक्स्ट में इधर आपकी बेंजीन की रिंग को फिनाइल लिख रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड O है, ठीक है। से नेक्स्ट में डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। CH2 H N डबल बॉन्ड O O। इनमें देखो यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अल्फा कार्बन तो है यहां, लेकिन 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन लिखेंगे। और इसके पास में इधर अल्फा हाइड्रोजन है 2, तो आपका टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक H का जो बॉन्ड है वो इधर आएगा, तो एक ये इधर आएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कैसा बनेगा, इधर बना देते हैं PH C, इधर O के साथ ये H आ गया H, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या ये इधर ही आ सकता है, ये इसका भी तो अल्फा है, ये उस तरफ भी जा सकता है। अगर ये इधर जाता ऐसे, अगर ये इधर जाता ऐसे, तो आप इस तरीके से बना देते PH C डबल बॉन्ड O। अगर ये सारा उस तरफ जाता तो हम इस तरीके से बनाते CH डबल बॉन्ड COH, और यहां पर क्या बन गया PH। वैसे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपका माइंड है कि भाई इधर जाएगा तो क्या, इसमें 2 ही बनेंगे ये स्ट्रक्चर, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, तो 2 ही बनने वाले हैं। अब आपके पास ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में सोचो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से ये इसका अल्फा है, ये इसका अल्फा है, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, क्या ये बॉन्ड यहां पर आए और ऐसे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन अगर इस तरीके से देते हैं तो आप इसमें क्या करने वाले, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन ये है, क्या लिखेंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद sp2 हाइब्रिड कार्बन, देन अगर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, देन इट डज नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, ठीक है। ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन चाह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन के होते हुए भी यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं शो किया। इसमें देखिए ये अल्फा जैसे कार्बन से नेक्स्ट होता है अल्फा, इसी तरीके से नाइट्रो ग्रुप में होता है, ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, तो इसमें क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N, इधर OH बन गया और ये बन गया, ठीक है। इसका टॉटोमेरिज्म ऐसे। अब देखिए ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, लेकिन ये कार्बन आपका sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो ये यहां पर मूव होगा, तो ये यहां पर मूव करना पड़ेगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं
यहां पर डबल बना और आपका यहां OH बन गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ये इधर से आता तो, अगर ये यहां से यहां आता तो तब भी ऐसा ही बनता, बस फर्क क्या है, तब भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता। यहां पर स्ट्रक्चर आपका अगर इस तरीके से शुरू होता इधर से, तो बात एक ही है, अगर आपको इसका टॉटोमर बनाना है तो आपका डबल बॉन्ड इधर हो जाता। अब या तो ये लिखा हो और या आपने ये लिखा हो, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इनका चाहे आप नाम लिख कर देख लेना, IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, इसमें लिख लो 1 2 3 4 5 6, यही नाम है इसका, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। यहां के ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, सेम अल्फा है इनका दोनों का, इधर से बनाओ चाहे इधर से, लेकिन 2 और 2 4, देयर इज 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होगे। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर लिखा है इस तरीके से HC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, और अगर लिखा है ऐसे इस तरीके से, देखते हैं इन दोनों में क्या होगा। इन दोनों में टॉटोमेरिज्म बिल्कुल सिंपल है, ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से भी लग सकता है, यहां ट्रिपल बॉन्ड हो गया NH, इस तरीके से टॉटोमेरिज्म बनेगा इसका। ठीक है, और इसको दिखा देंगे हम इस तरीके से बॉन्ड को, और इसमें अगर आप बनाओगे तो यहां पर भी आपका N ये एज इट इज रखो, इधर OH बना दो। ठीक है, OH बना दो, लेकिन ऐसा करो डबल वाले को टच मत करो, डबल वाले को मत छेड़ो, N इसको OH बना दो, क्योंकि इसकी भी ऑक्सीडेशन 8 हो गई। अब देखो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन जाएगा, इसका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड की प्रैक्टिस करते रहना, आपको टॉटोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो इसके अंदर देखो किस तरीके से बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन तो आपका sp2 वाला है, अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो ये यहां पर शिफ्ट कर गया, ये यहां पर शिफ्ट कर गया, तो इसका इस तरीके से आपका जो बनेगा, यहां पर ये आपका फिनॉल। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर फिनॉल आ रहा है और वहां फिनॉल ना लिखकर अगर आप ये लिखते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आपका ये आंसर है, दोनों ही आंसर आपके सही है। ठीक है, समझ आ रहे हैं, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसको समझो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।